जब रिसेंटली पीएसएल की नई टीम्स के लिए बिडिंग न्यूज में आई तो अक्सर लोग सिर्फ एक चीज पर हैरान थे कि इतनी ज्यादा बिडिंग क्यों। लोग ये सवाल कर रहे थे कि पीएसएल तो सिर्फ कुछ हफ्तों की लीग होती है तो फिर इस पर इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया जाता है। क्या ये सिर्फ ओवर हाइप है या फिर इसके पीछे कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बिजनेस मॉडल है। असल बात यह है कि पीएसएल को सिर्फ क्रिकेट लीग समझना सबसे बड़ी गलती है। पीएसएल अब एक स्पोर्ट्स प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस बन चुकी है। और जब कोई चीज बिजनेस बन जाती है तो उसकी वैल्यू विकेट्स और रन से नहीं बल्कि ऑडियंस और अटेंशन से होती है। पीएसएल का आगाज 2016 में एक रिस्की एक्सपेरिमेंट के तौर पर हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, स्टेडियम्स खाली थे और लीग का आगाज दुबई में हुआ। उस वक्त फ्रेंचाइज ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को भी पीएसएल पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन था। और यही वजह है कि उस वक्त टीम्स कंपैरेटिवली आज के मुकाबले में काफी कम प्राइसेस पर सोल्ड हुई। लेकिन फिर साल 2017 और 18 में पीएसएल के फाइनल्स पाकिस्तान आए। ये सिर्फ मैचेस नहीं थे बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इवेंट्स थे। इनसे पाकिस्तान के स्टेडियम्स फुल हुए, टीवी रेटिंग्स ऊपर गई, एडवर्टाइजर्स और स्पॉन्सर्स में इजाफा होने लगा और यहीं से पीएसएल एक स्पोर्ट्स लीग से बढ़कर एक कमर्शियल ब्रांड बनने लगी। पीएसएल इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी बन चुकी है। टेलीविजन के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पीएसएल की रीच मिलियन और बिलियंस में पहुंच चुकी है। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पीएसएल का कंटेंट हर साल वायरल रहता है। और आज इन्वेस्टर्स को ये बात समझ आ चुकी है कि पीएसएल टीम खरीदने का मतलब ये है कि आप एक रेडीमेड ऑडियंस खरीदते हैं। वो ऑडियंस जो इमोशनली अटैच्ड है, जो जर्सीज खरीदती है, जो अपनी टीम को, अपनी फ्रेंचाइज को सोशल मीडिया पर हर जगह डिफेंड करती है। पीएसएल में टीम्स की तादाद लिमिटेड है और हर साल नई टीम्स का इजाफा नहीं होता। इकोनॉमी का सिंपल रूल है, जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड बढ़ती जाए तो प्राइसेस ऊपर जाती है। और अभी रिसेंटली होने वाली बिडिंग में जो रिकॉर्ड प्राइसेस देखी गई उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बहुत से पावरफुल बिजनेस ग्रुप पीएसएल का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इसके मुकाबले में ऑप्शंस बहुत कम थे और यही वजह है कि बिड्स काफी एग्रेसिव हुई। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उसकी जगह तो कम हो लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा हो तो उसकी प्राइस नेचुरली शूट कर जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसएल अब उन लीग्स में शामिल हो चुकी है जो सबसे ज्यादा रेगुलर और स्टेबल है। हर साल टूर्नामेंट होता है, ब्रॉडकास्टिंग डील्स टाइम पर होती है और स्पॉन्सर्स को पता है कि उनका पैसा कहाँ लग रहा है। इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी से डरते हैं, गैर यकीनी से डरते हैं। पीएसएल ने पिछले कुछ सालों में ये प्रूव कर दिया है कि ये लीग सिर्फ एक बार का शो नहीं है बल्कि एक सस्टेनेबल मॉडल है और इसीलिए अब इन्वेस्टर्स इसको रिस्क के बजाय एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझने लगे हैं। आज पीएसएल फ्रेंचाइजेस की टीम्स की अर्निंग सिर्फ टिकट सेल्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उनके पास मल्टीपल जरिए हैं। स्पॉन्सरशिप्स, जर्सी सेल्स, डिजिटल कंटेंट, ब्रांड कोलैबोरेशंस और सोशल मीडिया कैंपेन्स, ये सब मिलकर टीम्स की वैल्यू को बढ़ाती हैं। इसके अलावा पीएसएल फ्रेंचाइजेस टीम सिर्फ सीजन के दौरान एक्टिव नहीं होते बल्कि पूरा साल ऑडियंस को इंगेज रखा जाता है और ये सोशल मीडिया कंटेंट, पोस्ट और वायरल क्लिप से किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएसएल की एक बड़ी ऑडियंस ओवरसीज पाकिस्तानीज पर मुश्तमिल है। यूके, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पीएसएल को बहुत शौक से देखा जाता है और किसी भी लीग के लिए उसकी ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा मायने रखती है। इन्वेस्टर ये चीज अच्छे से जानते हैं कि पीएसएल अब एक सिर्फ लोकल लीग नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करती है। और जब कोई भी चीज ग्लोबल हो जाती है, नेशनल प्राइड बन जाती है तो उसके साथ जुड़ी हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी प्राइस शूट कर जाती है। बिजनेस वर्ल्ड में बिडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं होती बल्कि ये परसेप्शन का खेल होती है। जब एक बड़ी कंपनी एग्रेसिवली बिड करती है तो दूसरी कंपनीज को ये सिग्नल मिलता है कि यहाँ कुछ बहुत वैल्यूएबल है। रिसेंट पीएसएल बिड्स ने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि पीएसएल एक प्रीमियम एसेट बन चुकी है। मीडिया कवरेज ने इस इमेज को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इस सब का रिजल्ट यह है कि पीएसएल की वैल्यू सिर्फ नंबर्स में नहीं बल्कि पब्लिक में, ग्लोबली बहुत बढ़ चुकी है। पीएसएल की सक्सेस सिर्फ फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए, टीम्स के लिए नहीं बल्कि ये सक्सेस पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वक्त था जब ये लगता था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट पॉसिबल नहीं है और आज यहाँ पर स्टेडियम्स भरे होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं और उन्हें पूरी दुनिया देख रही है। इन्वेस्टर्स इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है बल्कि ये पावर का, इन्फ्लुएंस का भी एक जरिया है। यानी कि पीएसएल अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है बल्कि पाकिस्तान में सॉफ्ट पावर टूल बन चुकी है। अगर इन सारी बातों को कंक्लूड किया जाए तो पीएसएल बिड्स इस वजह से आज रिकॉर्ड तोड़ रही है क्योंकि रिस्क कम हो चुका है, ऑडियंस बढ़ चुकी है और इन्वेस्टर्स को अब पीएसएल का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। एक वक्त पर जो चीज रिस्की थी आज वो एक प्रूवन बिजनेस स्ट्रेटेजी बन चुकी है। तो पीएसएल 2026 में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आप इस सीजन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।